जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कानून शहादत आर्डर के आर्टिकल नंबर 3 को हम देखेंगे। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने आर्टिकल 1 और 2 को कंप्लीट किया था। तो आज जो हमारा आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 3 है, जो विटनेसेस के बारे में है, जो चैप्टर नंबर हमारा 2 है। तो द ऑफ विटनेसेस। अब जो हमारा आर्टिकल नंबर 3 है, हु में टेस्टिफाई, कौन टेस्टिफाई कर सकता है, कौन गवाही दे सकता है, द विटनेस। तो a person shall be competent to testify unless the court consider that they are prevented from understanding the question put to them। अब इसमें सिर्फ दो चीजों को देखा जाएगा कि कॉम्पिटेंट कौन हो सकता है। एक वो जो अंडरस्टैंड कर सकता है क्वेश्चन को, और दूसरा फ्रॉम गिविंग रेशनल आंसर, और दूसरा वो जो कि जवाब दे सकता है सही से। अब सिर्फ ये हमारी दो ही पॉइंट्स हैं, इसमें दो ही जो है ना हमारा, इसी में पूरे जो है हमारा ये टेस्टिफाई करता है। अब जैसे पे वो कौन कॉम्पिटेंट हो सकता है, जो कोर्ट उसको जो है टेस्टिफाई कर सकती है, उसको एज ए विटनेस बुला सकती है, उससे बयान ले सकती है। तो वो बंदा होगा जो जो क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा वो क्वेश्चन समझे और उसका रेशनल जवाब दे, मतलब उसका सही जवाब दे। तो उससे जो है कोर्ट जो है ना सवाल जवाब कर सकती है, वही जो है कॉम्पिटेंट है गवाही के लिए। तो दोज क्वेश्चंस टू टेंडर ईयर्स। अब यहाँ पे अगर कोई 10 साल का बच्चा है जो कि अंडर 10 ईयर्स जिसकी उम्र है, क्या उससे भी हो सकता है? जी बिल्कुल, अगर वो क्वेश्चन को समझता है और रेशनल जवाब देता है। तो एक्सट्रीम ओल्ड एज, अगर वो कोई ओल्ड एज में है, कोई बुढ़ा है, ठीक है, तो क्या उससे हो सकता है कि सवाल जवाब हो सकते हैं? क्या वो गवाह हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, अगर वो क्वेश्चन को समझता है और रेशनल जवाब देता है, सही जवाब देता है। डिजीज वेयर द बॉडी ऑफ माइंड एंड अदर कॉज ऑफ सेम काम, जैसे कि कोई डिजीज जिससे को किसी कोई बीमारी वगैरह है, ठीक है, कोई किसी इलनेस से गुजर रहा है, तो क्या उससे जो है हम क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं? वो कोर्ट के लिए जो है कॉम्पिटेंस रखता है। तो हाँ बिल्कुल रखता है, अगर वो सवाल को समझे और उसका रेशनल जवाब दे। अब आगे चलते हैं, बता रहा है कि प्रोवाइडेड दैट पर्सन शल नॉट बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई इफ ही हैज बीन कन्विक्टेड। जैसे कि अगर एक कोई गवाह था जिसने गवाही दी थी, गवाही उसने कोई क्या दी थी? झूठी गवाही दी थी, फॉल्स एविडेंस दिया था उसने, ठीक है, जिसकी वजह से वो जो था कन्विक्ट हो गया था, सजा याफ्ता हो गया था, ठीक है। तो ऐसे पर्सन की जो ऑलरेडी झूठी गवाही दे चुका है, तो वो कॉम्पिटेंट नहीं होगा किसके? गवाही देने के। आगे चलते हैं, provided further that the provision of the first proviso shall not apply a person about whom the court testified that he has repented thereafter mended his way। अब यहाँ पे क्या बात बता रहा है कि रिपेंडेंट है, ठीक है। अब जैसे कि अब उसने क्या किया, रिपेंडेंट कर लिया है, जैसे कि ऊपर हम पढ़ के आए कि उसने झूठी जो गवाही जो थी दी थी वो कॉम्पिटेंट नहीं रहा था। अब यहाँ पे बता रहा है कि अगर उसने उसको अपने आप को चेंज कर लिया, ठीक कर लिया, और झूठी गवाही नहीं दे रहा, ठीक है, और कोर्ट उससे क्या है सेटिस्फाई हो जाती है, कोर्ट क्या हो जाती है? सेटिस्फाई हो जाती है, तो फिर वो जो है लायबल है, एप्लीकेबल है गवाही देने के, ठीक है। आगे चलते हैं, कह रहा है कि provided further that the court shall determine the competence of witnesses accordance with the qualification prescribed। ठीक, अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात हो रही है कि जो गवाह होगा उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो वो जो है गवाही वगैरह दे सकता है, वो एज अ विटनेस आ सकता है, वो कॉम्पिटेंट है विटनेस के, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। Injunctions of Islam laid down the Holy Quran of Sunnah and witnesses for the witness। जैसे कि एक जो इंजक्शंस थी अकॉर्डिंग टू इस्लाम, उसमें वो देखा जाएगा कि होली कुरान में जो सुन्ना है, जो मतलब कि सुन्नत वगैरह है, तो उसके हिसाब से तो जो कुरान और सुन्नत में डिटरमाइन की गई है, जो रखी गई है ये गवाही की क्वालिफिकेशंस, मतलब कि उसमें जो डिटरमाइन किया गया है कि ये चीज़ें होंगी, तो वो जो है गवाह के कॉम्पिटेंट जो है ना कॉम्पिटेंसी रखता है, वो कॉम्पिटेंट है। तो उसको देखा जाएगा यहाँ पे। अब एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। lunatic is not competent to testify unless he prevent by his lunacy from understanding the question put him any giving rational questions rational। तो यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है यूनिटिक,
अब यूनिटी का क्या मतलब है? ये होता है कि कभी-कभी कोई इंसान होता है जिसके सेंस काम करते हैं, कभी नहीं करते। मतलब वो एक पागलपन होता है उसपे, तो कभी-कभी वो पागल हो जाता है और कभी वो ठीक तरह से बात करता है। मतलब उसको कभी-कभी वो जैसे कि बल दौरा पड़ता है, तो ये है इस हवाले से। तो ये कह रहा है कि जो लुनाटिक इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू जस्टिफाई, मगर यहाँ पे ये बता रहे हैं कि लुनासी फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस अगर और रेशनल आंसर्स, मगर जब वो किसी सवाल को समझ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर रहा है और वहाँ पे रेशनल जवाब दे रहा है, तो तब जो है उसको कॉम्पिटेंट करा दिया जाएगा और वो कॉम्पिटेंस रखता है विटनेस देने के लिए, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा तो जो आज का आर्टिकल था हमारा नंबर 3 था, तो इसको हमने क्लियर कर लिया। आगे चल के हमें आर्टिकल नंबर 4 को पढ़ेंगे, जो कि प्रिविलेज कम्युनिकेशन के बारे में जिसमें प्रिविलेज कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस किया गया, तो उसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे।